किसान के पास हर बार निराशा, कभी धरती के सिस्टम से परेशान तो कभी नाराज हो जाते हैं खुद विधाता। कैसी है अभी वजीहत किसानों की और क्या हो रही है परेशानी, बताते हैं आपको। मैं हूं चंद्रशेखर सोलंकी और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब। देखिए, जब बोवनी शुरू होना थी उससे पहले जो है किसानों की फजीयत इस बात से थी क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, यानी उनसे जो है विधाता नाराज हो गए थे। इंद्र देवता की नाराजगी इस कदर भारी पड़ी कि कई जगह जो है उज्जैनी मनानी पड़ी और भगवान इंद्र देवता को जो है मनाने की कवायद की गई। और उसके बाद इंद्र देवता माने, यानी विधाता की जो नाराजगी दूर हुई और बारिश होना शुरू हुई और ऐसे ही किसानों के चेहरे खिल गए। बारिश होते ही जो है बोवनी बड़ी मात्रा में जो है किसानों ने की, बड़ी संख्या में अपने खेतों में, बड़ी खुशी और अब जो है बारिश भी लगातार हो रही है जो खेतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन अब फिर से फजीहत शुरू हो गई है और वो इस बात से कि जो सिस्टम है प्रशासनिक, उसकी वजह से यूरिया में मिलने में जो है वो दिक्कत आ रही है। देखिए, दिक्कत इस प्रकार की है कि जो गोडाउन में माल तो पर्याप्त है यूरिया का, लेकिन किस तरीके से जो यूरिया वितरण व्यवस्था है वो किसानों के लिए फजीहत पैदा कर रही है। देखिए, पहले पिछले साल की जो बात थी कि किस तरीके से जो है ई टोकन प्रणाली थी, तो ऐसे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है यूरिया ले पा रहे थे। लेकिन अब जो है ई टोकन प्रणाली को बंद कर दिया गया है। मैनुअल जो प्रणाली है, यानी कि रजिस्टर में एंट्री करना, कि पोर्टल पे एंट्री करना, उसके बाद किसान को यूरिया मिलना, तो इस वजह से जो सेंटर हैं, यूरिया वितरण केंद्र हैं, यहाँ पर सिर्फ 100 किसानों को ही यूरिया मिल पा रहा है। तो ऐसे में जो है किसान आते हैं, लेकिन यदि थोड़ी भी देर हो जाती है तो टोकन जो है वो ख़त्म हो जाते हैं और किसानों को वापस दोबारा लौटना पड़ता है। 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर से किसान जो है उस वितरण केंद्र पर पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है। तो परेशानी अलग अलग तरह से ये बढ़ रही है, चाहे वो यूरिया केंद्र तक जो है जाने की परेशानी है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो वहाँ पहुँचना, पहले तो कीचड़ भरे रास्ते से, उसके बाद में जो है वहाँ से बारिश में यूरिया को लेके जाना। देखिए, यूरिया भी ऐसा है कि यदि गीला हो गया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, ज़्यादा दिन रोकने के लिए भी नहीं रहेगा, तो ऐसे में वो भी दिक्कतें हो रही है। तीसरी दिक्कत ये है कि जो यूरिया है वो जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। देखिए, 1 बीघा में किसानों की जो डिमांड है वो 2 बोरी यूरिया उन्हें आवश्यकता है, लेकिन स्थिति क्या है कि जो मिल रहा है वो 5 बीघा पर 2 बोरी यूरिया मिल रहा है। तो ऐसे में ये किसानों के लिए नाकाफ़ी है और यही जो दिक्कतें हैं सब, ये किसानों की फजीयत बन रही है कि यदि समय पर यूरिया नहीं दिया गया तो खेतों की जो है वो फसल जो है वो ख़राब होने लगेगी, उसको यूरिया देना ज़रूरी है। देखिए, हालांकि प्रशासन की अलग पहल चल रही है। उनका कहना है कि जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किसान करें, इसके लिए प्रचार किए जा रहे हैं, बड़े बड़े रथ निकाले जा रहे हैं और जैविक खाद को जो है प्रमोट किया जा रहा है कि उसके ज़रिए जो है किसान अपनी फसल उगाएं ताकि खेती अच्छी हो, उसका तो उत्पादन जो है वो शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन चूँकि इस तरफ अभी किसान आया नहीं है, अभी यूरिया को लेकर के काफ़ी जो है किसान अग्रसर है कि यूरिया से, जिस तरीके से लंबे समय से काम चल रहा था कि यूरिया खेतों में डाला जाए, ज़्यादा अच्छी जो है फसल होती है, गुणवत्ता होती है, ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वैसे में उससे हटकर जैविक पर आना भी किसानों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। बारिश अच्छी हुई है तो अब यूरिया की ज़रूरत है, लेकिन किसानों की फजीयत है।